यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसका कैसे हम टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपकी 13.1 एक्सरसाइज थी उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो आपको क्यूबॉइडल और क्यूब से रिलेटेड ही थे और कैसे आपको उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन ले रही हूँ। फर्स्ट मैंने करा दिया था और बाकी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, आपने ट्राई किए होंगे। मैं क्वेश्चन 5th पढ़ रही हूँ। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स। एक बॉक्स तो क्यूब की शेप में है। क्यूब मतलब दो स्क्वायर को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है वो आपकी क्यूब होती है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रही हूँ। और एक तो बॉक्स है आपका क्यूबिकल, उसकी एज जो है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, और एक और क्यूबॉइडल बॉक्स है उसकी एज जो है वो है आपकी 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। आपको इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। इन दोनों फिगर का, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबॉइडल है, इन दोनों फिगर में किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द फिगर। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का फाइंड करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा, ये क्यूबिकल फिगर है आपकी और ये क्यूबॉइडल फिगर है, ठीक है, ठीक है। तो आप पहले क्यूब की एज जो है, एज ऑफ क्यूब कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया दोनों का बताया था, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड आपकी 10 दे रखी है, तो 4 इंटू 10 ये आपका आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये आपको मैंने बताया था। वो तो अगर बेस और सीलिंग का ऐड करते हैं तो वो अलग से एल इंटू बी आपका एरिया जो है ऐड हो जाता है। इसमें सिर्फ आपको लेटरल ही देखा, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेना है सिर्फ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, लेंथ है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22.5 इंटू 8। तो ये मल्टीप्लाई कर दो आप, 45 इंटू 8, ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है। अब आप बताओगे किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है। आपका लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखो द
lateral surface area of cubical box is more. ये ज्यादा है, ग्रेटर है, और कितना ज्यादा है, हाउ मच, ये भी लिखा हुआ है कितना ज्यादा है। तो 400 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 360। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्यूबिकल बॉक्स का क्यूबोडियल बॉक्स से क्या है, ज्यादा है। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको बता रही हूँ, सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल के उसको कंपेयर करना था। नाउ वी विल फाइंड, आपको सेकंड पार्ट है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब इन दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है और कितना स्मॉलर है, आपको वो फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का आपको फार्मूले याद हो गए होंगे। क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड 10 है, तो 6 इंटू 10 ये आपका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूबोडियल बॉक्स जो है उसका आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि आपने क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो 8th क्लास में भी आपने क्या किए, रीड किए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोडियल बॉक्स इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो कितना आ जाएगा आपका, ये मैं आपको फाइंड आउट करना बता रही हूँ। ये आ जाएगा आपका, लेंथ कितनी दे रखी है 12.5 और ब्रेथ कितनी है आपकी 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू लेंथ कितनी है 12.5। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, 125 प्लस 80 प्लस ये पॉइंट हटाया नीचे 10, 4 2 जा 8, ओ सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 25 से कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया आपका, 180 ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा, ये 10 इंटू 8 80 और 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, तो ये आपका आ जाएगा 305 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 610। अब आपको क्या बताना है, ये ऐड करेंगे, ये आपका क्या आएगा 305। अब आपको इसमें ये बताना था कि किसका टोटल सरफेस एरिया जो है स्मॉलर है। तो इन दोनों में से किसका स्मॉलर है, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 610 से क्या है स्मॉलर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, जो क्यूबिकल बॉक्स इज बाय क्यूबोडियल बॉक्स बाय कितना छोटा है, 610 में से 600 चला गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है आपका, ये क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर है। एक बार फिर से बता देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल का क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबोडियल का क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया 610 आ गया यहाँ पर।
तो ये कितना स्मॉलर है, 610 में से 600 चला गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है, स्मॉलर है। अब ये सारे क्वेश्चन जो थे वो इसी से रिलेटेड थे, तो ये एक्सरसाइज आपको खुद ही कंप्लीट करनी है। अगर कोई डाउट होगा तो हम क्वेरी सेशन में ले लेंगे। और 13.2 एक्सरसाइज में हमारी नेक्स्ट फिगर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारी होती है सिलेंडर। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा सिलेंडर, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, फॉर्मूला नोट कर लेना कॉपी में, वो है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का वो है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया में, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर नीचे का बेस और ऊपर का बेस पाई आर स्क्वायर अगर आप ऐड कर देते हो तो वो आपका क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में जो नीचे का सर्कुलर बेस है पाई आर स्क्वायर और ऊपर का सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हो तो आपका आ जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई और साथ में आर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, एच प्लस आर। तो ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और मैंने जब आपको 8th क्लास में कराया था तो कैसे आप एक रेक्टेंगुलर फिगर को फोल्ड जब करते हो लेंथ वाली साइड से या ब्रेथ वाली साइड से, उसको कैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाते हो, आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर आपने ब्रेथ वाली साइड से उसको फोल्ड करके सिलेंडर की शेप ली है तो ब्रेथ जो है वो उसकी सरकमफ्रेंस जो है वो किस तरह से काउंट होती है। जैसे ये रेक्टेंगुलर मैंने फिगर ले ली है, अगर आप इसको इस साइड से फोल्ड करते हो तो कैसे हम सरकमफ्रेंस जो है एक लेंथ का लेके इस साइड से उसको फोल्ड किया है, ये देखना है लेंथ वाली साइड से किया है या इधर से ब्रेथ वाली साइड से किया है। ऐसा अगर एक क्वेश्चन आएगा तो वो बताऊंगी मैं आपको। अभी हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज के करते हैं आज। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ। 13.2 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों फार्मूले विद फिगर यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का, मैं रीड कर रही हूँ स्टेटमेंट। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, the curved surface area of right circular cylinder whose height is 14 centimeter is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में दे रखा है सिलेंडर का, कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और व्हाट यू हैव टू फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस। आपके पास डायामीटर जो है वो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यू हैव टू फाइंड द डायामीटर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको ये बता रही हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला लिखा था। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो हमारे पास पाई कितना है, 22/7 इंटू आर इंटू एच कितना गिवन है, 14। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट आपको। तो 7 2 जब 14, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 88 आर इक्वल टू 88। तो आर आपका कितना आ गया, 88/88, ये आ गया आपका 1।
तो डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो कितना आ जाएगा 2 × 1 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है, उसकी जो लेंथ है वो है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। The inner diameter of a cross section is 4 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। जो इनर कर्व सरफेस एरिया वो फाइंड करना है, और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 है। आप ध्यान से देखो, कोई भी चीज बनी होती है, जैसे ये पहले यही है आपका मार्कर ही मैंने यहाँ पर है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो यहाँ पर जैसे ये जो थोड़ा सा प्लास्टिक यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो आउटर डायमीटर है वो आपका क्या है 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो रेडियस बाहर की क्या होगी, आउटर रेडियस इंक्रीज हो गई ना यहाँ पर। तो आउटर रेडियस जो है वो है आपकी 4.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 तो इनर कर्व सरफेस एरिया, नंबर 2 आउटर कर्व सरफेस एरिया, और नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 3 चीजें फाइंड करनी है। वन वी विल फाइंड 3। आपको ये तीनों चीजें जो है मैं फाइंड आउट करना बता रही हूँ। आउटर रेडियस कितनी है, आउटर रेडियस कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। इट मींस r इक्वल टू 4.4, ओ सॉरी आउटर डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी। आउटर डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो है 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। अब पहले आप क्या फाइंड करेंगे, दोनों का कर्व सरफेस एरिया, आउटर और इनर दोनों कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखो आउटर कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर के शेप में है तो सिलेंड्रिकल है तो 2πRh। यहाँ पर मैं ग्रेटर R साइन दे रही हूँ, ठीक है, और इनर जो है वो मैंने स्मॉल r लिख दिया। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है आपका 2.2, h कितना है आपका 77। और मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यूनिट जरूर चेक कर लेना, इन दोनों में तो यूनिट इक्वल ही दे रखी थी सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 22/7 इंटू ये 2.2 × 77। तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देन अगेन इससे। उसके बाद आउट इनर कर्व सरफेस एरिया,
अगर इनर निकालना है तो वो भी आपका फार्मूला तो सेम लगेगा, बट यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, स्मॉल आर यूज किया है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7। आर कितना दे रखा है यहाँ पर, ये है 2 और एच वही यूज होगा 77। तो ये आपका आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो ये निकालना है टोटल सरफेस एरिया, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे निकालेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, इनर में आउटर प्लस करके। थर्ड चीज है हाउ टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आउटर एरिया, आउटर CSA प्लस इनर प्लस एरिया ऑफ जो बेस है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन है तो आप किस तरह से निकालोगे, आउटर एरिया में से इनर एरिया ये वाला माइनस करोगे तब ये आपका आएगा, क्योंकि तो इसकी थोड़ी थिकनेस भी होगी ना, तो आप कैसे निकालोगे इसको, ये मैं आपको फाइंड आउट करना बताती हूँ। पहले आपका आउटर कितना आया है 1064.8 प्लस 968 प्लस आउटर जो एरिया है माइनस में से आउटर में से इनर माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऊपर टॉप में भी है और ये नीचे बेस में भी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को पहले मैं ऐड कर देती हूँ, ये दोनों तो पहले सिंपल कर देते हैं। 2032.8 प्लस इन दोनों में से मैंने पाई कॉमन ले लिया, आउटर रेडियस आपकी थी ये 4.4 को 2 से डिवाइड किया 2.2 और इनर रेडियस जो थी वो आपकी 2 थी और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका प्लस पाई की वैल्यू 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस कर दो, इंटू 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा आपका इन दोनों को ऐड करो, प्लस 22/7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस करोगे सॉरी एक मिनट 0.2 ये आएगा, तो ये कितना आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 0.84। ठीक है, तो सॉल्व कर दो इसको, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ जाएगा 5.2, ऐड कर दो इसे, सॉरी
समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, देन आउटर कर्व सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया। जब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है तो कैसे किया है, इनर में आउटर कर्व सरफेस एरिया ऐड करके और एरिया ऑफ टू बेसिस, एक बेस टॉप में है और एक ये हमारा बॉटम में है। तो आउटर एरिया में से इनर एरिया मैंने माइनस किया। मैंने आपको बताया था कि जैसे लोहे की आयरन की पाइप है या कोई भी ये प्लास्टिक है तो उसकी थोड़ी बहुत ये क्या है, थिकनेस है ना, तो आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस किया। तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2038.08। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? और इस एक्सरसाइज में, सारी एक्सरसाइज में आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करना, तब आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन में क्या करना है। नाउ वी आर टेकिंग द 5th क्वेश्चन। ए सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, डायमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। थ्री 3.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना यूनिट का। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹1250 पर मीटर स्क्वायर। जो कॉस्ट दे रखी है वो ₹1250 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो आपको सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, डायमीटर दे रखा है तो आप पहले फाइंड करेंगे रेडियस, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर आ गई, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके, तो ये आ गया आपका 0.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। पिलर पर जब पेंट करोगे तो आउटर पर कर्व्ड में करोगे, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या आ जाएगा आपका 2πr(h). तो कितना आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया पिलर का, 2 × 22/7। आर कितना है आपका 0.25, एच कितना है आपका 3.5। ठीक है, ये सॉल्व कर देना। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ये आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5.5। ठीक है, ये पॉइंट हटा देना। ये आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करनी सीखो, फिर भी मैंने कर दिया ये। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट कितनी गिवन है, ₹1250 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर कितना दे रखा है आपको 50 × 5.5। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹68.75। मल्टीप्लाई खुद करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, और अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं।
क्वेश्चन 4th ले रहे हैं, 6th ले रहे हैं, 4th खुद करना, उसमें भी आपको CSE फाइंड करना है। और 6th क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 सेंटीमीटर 4 मीटर स्क्वायर। आपको 6th क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4.4 मीटर स्क्वायर और आपके पास रेडियस गिवन है 0.7 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट। आपको हाइट क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 2 पाई आर एच इक्वल टू 4.4। जो चीज गिवन है वो पुट कर दो। पहले यूनिट चेक कर लो, यूनिट आपको मीटर में दे रखी है। 2 इंटू 22/7 आर है 0.7। एच गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एच कैसे फाइंड करेंगे हम? 4.4, ये 0.7 इधर आ जाएगा, 1/0.7 और 22/7 भी इधर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7/22 और 2 भी इधर आएगा 1/2। तो ये पॉइंट हटाया नीचे 10, ठीक है। तो एच हमारा क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई है इस क्वेश्चन में? हाइट आ गई है, ठीक है। हाइट किस में आ गई हमारी? मीटर में, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में दे रखा था? मीटर में दे रखा था। तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से उसमें CS से निकालना है। और 8th क्वेश्चन में आपको हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम दे रखा है और टोटल रेडिएटिंग चाहे सरफेस भी दे रखा है, तब भी आपने उसमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेंडर। ये जो फिगर आज मैंने सिलेंडर कराई है आपको, और 13.2 एक्सरसाइज जो है to solve it. If you have any doubt regarding this question, then you can ask. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन से रिलेटेड फिगर रहेगा? अगर आपका इसमें आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। Yes, student. If you have any doubt regarding these questions,